आफ्टर लूजिंग लाइक 7 लाख बंदों की शहादत और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि पॉलिटिकल रियलिटी, वो जिस पॉलिटिकल रियलिटी की बात कर रहे थे ना, उसके अंदर कोई इंटरनेशनल लॉ था। अगर वो होता इस टाइम नेतन्याहू किसी जेल में होता, वो किसी मुल्क का वज़ीर आज़म तो ना होता जो ट्रंप के साथ बैठा हुआ। उमर शीमा ने ट्वीट की हुई है, गजा में लोग इस डील पर जश्न मना रहे हैं जिस पर हज़ारों मील दूर बैठे पाकिस्तानी नाखुश थे। फ़लस्तीनियों की मौजूदा नस्ल कुशी का आगाज़ हमास के हमले से हुआ। अब्बू बताते हैं ना क्या लिखना है। मुझे जो सबसे अच्छा बयान लगा ना वो ग्रेटा का था। She was meeting bloody President Obama, Hillary Clinton, Ursula von der Leyen. She was like built to lead European Parliament 30 सालों के अंदर, you know, someday. जैसे उस बच्चे के अंदर अपना शऊर पैदा हुआ, अपनी कुछ सोच फिक्र पैदा हुई, उन्होंने कहा ना क्लाइमेट पशे पुश। सबसे बड़ा शैतान ये है। जब मलाला आई थी बैक इन 2015 पाकिस्तान वापस नोबेल पीस प्राइज के बाद, तो सारे न्यूज़ एंकर्स तो ऐसे पागल हुए थे, अगली वज़ीर आज़म आ गई हमारी, ये हो गया वो हो गया। ग्रेटा थनबर्ग कुड हैव इजीली चूज़न दैट पाथ कि आप एक साल चुप रहें, साल बाद एक ट्वीट करें, और एक ट्वीट करने के फिर एक साल बाद आप चाहें इजिप्ट और गजा के बच्चों के साथ 5-6 फोटो लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम बैक टू दी ऑन पॉडकास्ट। आज बरोज़ जुमा, चूँकि 5:10 5:10 13 सेकंड रेडियो पाकिस्तान सुन रहे हैं आप, और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ बिल्कुल भी स्कॉलर, तमगा इम्तियाज़ होल्डर, रिसर्चर और एनालिस्ट साद बिन रियाज। तमगा इम्तियाज एस्पायरेंट आना चाहिए, एस्पिरेंट, सॉरी एस्पिरेंट, वो जो बंदा एनडीयू एस्पिरेंट, सीएसएस एस्पिरेंट, सीएसएस एस्पिरेंट। हाँ, रोज डिस्कशन में ना सीएसएस एस्पिरेंट, मैं वो देखते हैं ये बंदा रिटार्ड है, मेरे से दूर रहे, मेरे पास नहीं। अब वो साद बिन रियाज सीएसएस एस्पिरेंट से ज़्यादा मैं सीएसएस रिजेक्ट फेलियर। साद चूँकि बड़ा एक लाइट न्यूज़ वीक रहा है, या कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नथिंग रियली है, नथिंग एवर हैपेंस, नथिंग एवर हैपेंस, वाला नहीं चट जैक जो होता। आप अफगानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं साद? मैं तो बिल्कुल अच्छा, मुझे लगता है कि ट्विटर के ऊपर आप उनको डीह्यूमनाइज क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब अल्लाह माफ़ करे। आई थिंक ये नफरत उस तरफ से ही है, वन साइडेड है नफरत। अच्छा, ये मैं इस बात से हैरान होता हूँ, मेरे पता है आपको पश्तून दोस्त बचपन के स्कूल के वो सारे, वो और हम बहुत नॉर्मल हैं, और उनको गुल खान कहा जाता है गालबन, ये पेशावर वैली वाला जो पश्तून है। बट इसके बावजूद कि अब वज़ीरों में भी मेरे दोस्त हैं और कौमों में मेरे अफरीदी हैं, यूसुफजई हैं, फलाने हैं, मुझे उनमें से कोई ऐसा नहीं मिला जो इस सोच का हामिल हो। लेकिन हर कौमियत का अफगान, यानी हर ट्राइबल ग्रुप का। लेकिन जो बॉर्डर पार करते हैं या जैसे ये यूरोप जाते हैं, जो अफगान साइड से आए होते हैं, कंधार वाले, काबुल वाले, ये कंधार काबुल वाले ख़ास तौर पे, काबुल वाले कॉस्मोपॉलिटन वर्जन होते हैं इसका, वो ज़रा सोफिस्टिकेटेड, ज़रा मम्मी डैडी वाली, और कंधार वाले ज़रा वो जंगलियों की तरह वो बात करते हैं कि ये गुल खान है और ये हिंदू हैं। अच्छा, तो इतनी फ़नी बात ये होती थी, सर्कल होती है कि हम हिंदू हैं, लेकिन जो असल वाले हिंदू हैं वो भी हमारे दोस्त हैं। यानी इट्स लाइक इट इज़ अ वेरी लाइक ऑक्सीमोरॉनिक काइंड ऑफ हेट्रेड के पंजाबी गंदे हैं क्योंकि ये हिंदू हैं, लेकिन इंडिया की टीम क्रिकेट की और इंडिया की हुकूमत वो अच्छे वाले हिंदू हैं। यानी अगर गुड तालिबान बैड तालिबान है, तो हम ये कहते हैं कि गुड हिंदू और बैड हिंदू भी है। जो बैड हिंदू है वो पंजाबी मुसलमान, बैड हिंदू है वो पंजाबी मुसलमान है, और गुड हिंदू जो है वो हिंदू। आई थिंक इट्स जस्ट रेट्रिक, और रेट्रिक के अंदर ना जो बोथ साइड्स हैं ना, स्पेशली वो ज़्यादा, मैं इसमें मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अल्लाह का फजल है, और ये हमारे लिए फ़ख्रिया बात है कि हम इस जहालत में कम उतरते हैं। अफगान साइड से ज़्यादा रिटार्डेशन आती है, प्राउडली आई कैन से अफगान साइड से या एथनो नेशनलिस्ट पश्तून साइड, अफगान भी इज यस यू आर राइट, इट्स अ वेगरी मजहबी तबका उनका बिल्कुल इसको एलियन मानता है। आम जो लोग होते हैं, मैं तबलीगी जमात में कितने लोगों को मिलता हूँ, अफगान बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बचपन से मिल रहा हूँ, बाहर के मुल्कों में ड्यूटियों पे, मजदूरियों पे मिलते हैं, हज पे मिलते हैं, उम्रे पे मिलते हैं। इट इज़ दी स्पेसिफिक की जो एक यूरोप का दुबई वाला क्राउड है, जो पाकिस्तान, जो सबसे करीब आए हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने लग्जरीज, और ये लोग वो नहीं है जिन्होंने टाटों में धक्के खाए हैं, क्योंकि जो मेरे मोहल्ले में रहते हैं लकड़ी का काम करने वाले, जो 3rd जनरेशन अफगान है, वो नहीं सब जो ये इस्लामाबाद पिंडी वाले अफगान हैं, ज़्यादा मसला नहीं। जी एनडीयू के गिर्द घूमे हुए हैं, जिनको सहाफ़ती कॉरिडोर में, जिनको कोई कर्नल साहब, मेजर साहब, जनरल साहब मिलते रहे, इनको कोई ख़ास चुल है। वो सादा वाला बंदा वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो कहते हैं मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, ये काले वाले भाई हैं, ये मेरे गोरे वाले भाई हैं, ये वाले भाई हैं, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन वो जो पढ़ा लिखा तबका है ख़ास तौर पे, जो शुक्रिया जी, जो रेट्रिक डेवलप करता है, वो जैसे उसके अंदर बड़ा एक सख्ती है कि नहीं ये दाल खोर हैं और ये फलाने हैं और ये, आई थिंक ये जो, हाँ मैं हूँ दाल खोर। जो रेसिज्म का क्लोक है ना, एक तो बुनियादी जो मसाइल है ना, कि अफ़गानिस्तान अभी तक उस नेशन स्टेट के पैराडाइम के अंदर
फिट नहीं कर पाया। वहाँ पे एक ट्रांजिशनल सी गवर्नमेंट रही है, उनकी गवर्नमेंट काबुल के अंडर इर्द गिर्द होती है और बाकी सुबह किसी और टेंजेंट पे जा रहा होता है। मतलब सेम वाज विद अशरफ गनी, सेम वाज विद जो बिफोर जो 19 इनकी थोड़ी ज़्यादा मजहबी वाली थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है तालिबान की। कॉस्मोपॉलिटन वाली तो बिल्कुल ही, एथनोनेशनल तो बिल्कुल ही वो में होते हैं। उनका अपना एजेंडा है कि जी काबुल की जो सरहद है वो अटक तक मिलती है। और वो जो आज क्या नाम है उसका, संग्यार क्या नाम है उसका, संगर पे खाड़, संगर पे खाड़, उसने जिसकी ट्वीट की हुई थी वो कह रहा था कि आधा अफगानिस्तान, आधा पाकिस्तान अफगानिस्तान का, आधा इंडिया का है। टू स्टेट सोल्यूशन, कितना मासूम बच्चा है यार, ये थोड़ी होता है ऐसे। टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहा था वो भी। तो आई गेस झनकना बजा रहे हैं 70 साल से। इनएबिलिटी टू हैव अभी भी जो ट्रांजिशन करना बचा रहे हैं। नेहरू वाज अ जीनियस इन व्हाट सेंस, वो पाकिस्तान बना गया। या ये बात मैं कई बार सोचता हूँ कि हिंदुत्व वालों को समझ नहीं आती इस बात की। आपको हम नहीं बर्दाश्त होते और आपको वो नहीं बर्दाश्त होते, बिहार यूपी वाले। तो आपका हम सबको बर्दाश्त कर सकते हैं। आपका बॉर्डर, यानी मेरी पैरानॉइड कहती है कि नेहरू गांधी वगैरह का विजन ये था कि मजहबी आइसोलेशन करके मुसलमानों को एक कोने में धकेल के जैसे अपनी सरहद महफूज कर लो, क्योंकि सेंट्रल एशिया की अनइंटरप्टेड मुस्लिम एक्सेस बहुत डेंजर है यार, बहुत बड़ा खतरा है। एंड वो होराइजन के ऊपर खतरा था। और वो उस टाइम पे उसको आप सोवियत थ्रेट कह लो, शक्ल तो उसकी वही बनती है कि ऊपर से ततारियों ने उतरना था ना, तुर्कों ने, ततारियों ने, पठानों ने और मुगलों ने। बट उसको सोवियत थ्रेट कह लो, बट उसको जो मर्जी इंपीरियल थ्रेट कह लो, जैसे उससे महफूज कर गया इंडिया अपने आप को। अफगान कौन लड़ रहा है? पाकिस्तान लड़ रहा है। बोस्निया वॉर कौन लड़ रहा है? पाकिस्तान लड़ रहा है। चेचनिया कौन लड़ रहा है? पाकिस्तान लड़ रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया नॉन अलाइंड। ऐसा वो लोग आगे नाश्ते में फूफा जी उठते हैं, आगे पॉडकास्ट खोलते हैं। वो ठीक थी, वो ठीक। मैं कहा जुग्राफिया कोई चीज नहीं है, जुग्राफिया कोई चीज नहीं, आप नॉन अलाइनमेंट कर लें। देखें वो नेहरू कितना जीनियस था। नहीं जीनियस तो था नेहरू, इविल जीनियस था, नो डाउट, बट ही वाज अ जीनियस। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जो हिंदुत्व वाले उसको हिट करते हैं। मैं कहता हूँ हाँ ये गलत था, वो बड़ा स्मार्ट था, नथुराम गॉडसे, यस ग्रेट। वो बंदा खतरनाक था नेहरू, हमें आगे लगा गया यार, आगे लगा गया। इतने जुल्म उसने हमारे साथ किए पाकिस्तान से। और सॉफ्ट पावर का बड़ा उसने ठीक इस्तेमाल किया, कश्मीर के अंदर लोगों को पता नहीं चलने दिया। जीनियस आदमी था, मतलब 60-70 साल जो चे कटा है ना कश्मीरियों का, और चे कटा है वो नेहरू की इंटेलेक्ट पे कटा है। पंडित जी पंडित था पंडित जी पूरे जीनियस है, पूरा बनिया था व्हीलर डीलर था। और उनका तोड़ सिर्फ कायदे आजम था वाकईतन। एक इस तरह के व्हीलर डीलर का जिसके कोई स्क्रूपल्स और कोई मॉरल्स नहीं है, झूठ, उसके सामने एक अनवेवरिंग इंग्लिशमैन, रियली एक ब्रिटिश एंग्लो इंडियन बेसिकली मुसलमान, मुस्लिम नहीं मुसलमान, एक वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टर का। और जिन्ना साहब का जो फाइबर है ना, मॉरल फाइबर, कि वो कट्टरता के साथ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कानून है, ये डिसिप्लिन है, ये वो है, वही उसका तोड़ था भाई। वही उसका तोड़ था, उसका तोड़ कुछ और नहीं था। लेकिन मेरी ये ज़ाती राय है कि ये अफगानिस्तान वाला मामला वो अपने आप को बचा के गए, बफर करके गए। और मेरे एक टीचर थे, वो कह रहे थे पोस्ट AI दौर भी होगा ना, जो मतलब AI के बाद वाला दौर में, उसमें भी अफगानिस्तान इसी तरह के मसलों से। अरे नहीं यार, बददुआ नहीं देती यार ये ना, नहीं वो कुछ और बात करती। देखिए अफगानिस्तान हैज़ अ चांस, अभी भी चांस है। और अभी DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसके अंदर बड़ी दो बातें बड़ी क्रिटिकल मुझे लगी। उन्होंने एक बात ये की कि देखिए अफगानिस्तान के अपने मसले हैं, हो सकता है कि वहाँ कुछ फैक्शंस हों जो ये चाहती हों कि TTP को कुछ ना कहा जाए, हो सकता है कुछ फैक्शंस हों जो TTP के साथ TTP के इंगेज करना चाह रहे हों और ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस काबिल ना हो सकता है कैपेसिटी का मसला हो, लेकिन जो उनके मसले हैं। अच्छी बात, उन्होंने ये बात की और दैट वाज वेरी लाइक वेरी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट कि हाँ यार हमें अंडरस्टैंडिंग है। वो आई डोंट वांट टू से दिस लाइक ऑन कैमरा, लोग कहते हैं कि आप फिर वो बिग गेम, बट ही इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल DJSPR, वेरी वेरी सक्सेसफुल। आई थिंक उनके बाद से गफूर साहब के बाद वो ब्रांड बन गए थे मार्केट में, बिकॉज ISPR का काम क्या है? ब्रांडिंग। सो उसके बाद दोबारा एक ब्रांड आए मार्केट में एंड ही इज डेवलप्ड। और एक आदि हमारी वो भी होगी झड़प इंडिया के साथ, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उससे पहले इनका करियर गलत तरफ जा रहा था एज हिज स्टिंट एज द DJSPR। कमिंग बैक टू दैट, दीस 2 पॉइंट्स, असल मसला यही है कि जो उनकी ट्रांजिशन है ना, कि फ्रॉम अ नॉन स्टेट एक्टर जिन्होंने कभी रियासत चलाई नहीं है, अब उन्हें एक फुल फ्लैश स्टेट चलानी पड़ी, जो गज़ाब है, और जो कि गज़ाब है ऑफ कोर्स।
और मैं हैरान था कि 5 एम्बुलेंसेज दी हैं तुम्हें और वो इंडिया ने और तुम उसके पीछे पागल हो रहे हो कि मतलब इतना इस जो दौरा है इनका मीर मुत्तकी साहब का, इट्स अ बिग नथिंग, मतलब एंड में तुम 5 एम्बुलेंसेज लेके आ रहे हो यार। यहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ करके दे देती है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की जी, वो इससे ज़्यादा अफगानों के लिए किया है और करती रही है और आगे भी करेगी। मतलब मुझे याद है जब अफगानिस्तान बाजियाब हो रहा था और हिंदुस्तान में खौफ का आलम था, हाँ, और पाकिस्तान, ये सारे लोग कह रहे थे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मुझे याद है वो पलकी शर्मा जो है वो रो रही थी वाया उनके ऊपर कि मिस्टर मोदी, where is the investment in the parliament building and the dam and this and that, what is happening? और आज वो ट्वीट पढ़ी आपने अभी, और उसमें ना उस टाइम पे ना वो मुझे याद है पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए जा रहे थे, या ऑफ कोर्स, जो कि जायज जश्न है बाय द वे। लोग उस पे भी आके ना देखा क्या हुआ, नहीं यार झड़पें होती हैं, भाइयों की दरमानी होती हैं। लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक्चुअल लॉन्ग टर्म, ये ट्वीट देखा आपने अभी? देखा है अभिजीत मित्रा का, तो असल में जैसे वो अच्छा उनको अंदाज़ा नहीं हुआ। अच्छा इसमें मैं अफगानों को एक्चुअली बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, उनका आइडिया नहीं हो रहा, उनको नहीं आइडिया इंडिया क्या चीज़ है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। उनको नहीं आइडिया इंडियन रेटरिक क्या है। मतलब मुझे मस्कीनी पे हैरत होती है कि वही जो ट्वीट कर रहे होते हैं अफगान अकाउंट्स, मजहबी अकाउंट्स, तालिबान एफिलिएटेड अकाउंट्स, नॉट ये जो एथनो नेशनलिस्ट यूरोप और दुबई में बैठे हुए हैं कि यार इंडियन मुसलमानों को बचाओ, इंडियन मुसलमानों को। अरे टॉर्मेंटर है कौन इंडियन मुस्लिम का? यही वो रियासत, यही वो स्टेट मशीनरी। अच्छा अफगानों के अंदर तो जैसे वो फैसिनेशन भी नहीं है कांग्रेस वाली नेहरूवियन इंडिया की, उन्होंने तो इंडिया को ऐसे ही पाया है। तो ना उनको समझ है इंडिया की डेप्थ की, ना इंडिया के कल्चर की, ना उनकी रेटरिक की। जो ये ओपिनियन मेकर्स हैं अभिजीत मित्रा जैसे और ये पलकी शर्मा ऑफ द वर्ल्ड, वो तुम्हें दरिंदा मानते हैं, वो तुम्हें दरिंदा मानते हैं। और बात है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो वजूद है ना वो एक एनॉमली है। उन्हें लगता है वो केवमैन है बाय द वे, और कि हम इनके साथ खेल कूद करेंगे यहाँ पे। वो समझते हैं हाँ, वो समझते हैं कि हम जो है इंडिया के अंदर बैठे हुए वो कोई वो है अशोक हैं या कोई विक्रमादित्य हैं या कोई हमको वो हैं कलिंगा वॉर करने लगे हैं, और ये अफगान शफगान सब हमारा खेल कूद है। पाकिस्तान इज द एनॉमलस क्रीचर, जो चीज़ जिसकी समझ नहीं आ रही आप लोगों को। असल में वो आइडेंटिटी का ही मसला है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है वो इस्लाम से वाबस्ता है। अब मसला ये है कि इन्होंने भी जो अपनी रखी है अफगान आइडेंटिटी, और दूसरी तरफ हमारे ईरानी थे, उनका भी बड़ा रोमांस चलता रहा है पिछले 30-40 साल इंडिया के साथ। वो जब जंग हुई है तो पता लगा कि नहीं जंग, अच्छा जब मई की झड़प हो रही थी तो अरकाची साहब दिल्ली में बैठ के बिल्कुल पीस करवा रहे थे, नहीं ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे थे इंडिया के साथ बैठ के। अपार्ट फ्रॉम दैट तो जब इंडियन स्पाइज आपके मुल्क में बंदरगाहों पे इसराइल के लिए मुखबरी करेंगे तो पता लग जाएगा फिर। ये चीज़ अफगानिस्तान को सोचनी चाहिए। अभी मैं अफगानिस्तान को एक मशवरा देता हूँ, आप ना 10,000 इंडियन लेबरर मंगवा लें। हाँ कैसे आप वो मंगवा लें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, आप वो मंगवा लें। और मेरा सोचता है तीन स्टेट से मंगवाइएगा, गुजरात, बिहार, यूपी और यूपी। ये 3 स्लम्स ये मंगवाइएगा पूरे अफगानिस्तान को स्लम बना देंगे, उन्हें सेटल करें वहाँ पे, और फिर देखिएगा क्या होता है। यार आप अफगानिस्तान एक बहुत ही इन ग्रुप प्रेफरेंस वाली, हाई प्रेफरेंस वाली, फेयरली जीनोफोबिक सोसाइटी है, ये हकीकत है। काबुल के अलावा देयर इज नो कॉस्मोपॉलिटनिज्म, इट इज अ नोमैडिक सोसाइटी। दिस इज नॉट अ मेरिट और अ डीमेरिट, इट जस्ट इज। पाकिस्तान जो कि गुजरगाह है, बड़े फ्लड प्लेन्स हैं, ज़मींदारा है, तो कॉस्मोपॉलिटन है, खाने पीने आओ जाओ, हर माशरा डिफरेंट होता है। यानी मैं किर्गिस्तान से एक्सपेक्ट करूँ जो कि नोमैड्स हैं और माउंटेन हर्डर्स हैं कि आपका कहाँ है समरकंद और बुखारा, भाई वो उज़्बेकिस्तान में है ना, वो गुजरगाह है, वहाँ पे अनाज उगता है, वहाँ पे फरगाना मेलन लगता है, वहाँ पे अनार पकता है, वही जोग्राफी को हकीकत है ना। तो इसी तरह अफगानिस्तान पथरीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है,
वहाँ गुजर का इतनी पतली जीटी रोड ही है, या उसके अलावा इट्स नो मैन लैंड, कोनैन लैंड है वहाँ पे। कोनैन द बारबेरियन नहीं होता था जैसे, तो वो नॉट टू से कि वो उससे कमतर या बालातर बन जाते हैं, इट जस्ट इज। उस सब के अंदर ये नामुमकिन हो जाता है कि आप एक इस तरह की माशरत को कायम करें। पाकिस्तान से उनको जो नफरत आती है ना, असल में वो ये आती है कि ये अफगानिस्तान क्यों नहीं है। या जो मुझे समझ आया अफगान नेशनलिस्ट की, कि दे थिंक कि दिस इज अस, वो असली में हमें कमतर समझते हैं कि वी वाज कैंग्स, रेसिज्म का मसला है बिल्कुल। वी वाज कैंग्स, हम बादशाह थे, ये तो जंगली लोग थे, इन पे हम जंगली तो नहीं मतलब यानी कमज़ोर लोग थे, इन पे हम हुक्मरानी करते थे, ठुड्डे मारा करते थे इनको। और अब ये अब इनके पास एक मुल्क है, एक फौज है, एक फंक्शनिंग आर्मी है, फंक्शनिंग स्टेट। व्हाट द हेल, हु केयर्स मैन। 1000 साल पहले मेरे आबा अजदाद क्या करते होंगे? या हु केयर्स, मैं राजपूत था, हिंदू था, अरे क्या यार वो क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्या उखाड़ लोगे इससे यार, क्या निकाल लोगे इससे। अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली वी वॉज कैंगिंग का बहुत शिकार है, अफगान फिक्र, अफगान सोच भी वॉज कैंगिंग का बहुत शिकार है। एंड दे हैव इंटरनलाइज्ड दिस ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, ग्रेवयार्ड ऑफ, ठीक है, एंड देन व्हाट? या इसके बाद आएगा क्या? अगर वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है तो गोरकंद कौन है? या नहीं, उसके बाद ये भी है कि गोरकंद कौन है आप- फिर? अगर वो ग्रेवयार्ड है तो गोरकंद कौन है? खुदाइयाँ कौन करता है कब्रों की? और दूसरी बात ये है कि अब आपके पास स्टेट है, आपके पास मौका है। पाकिस्तान कब्रें पक्की कर रहा होता है, साइड में जाके लेप लगा रहा होता है। मतलब लेकिन अब दे हैव द लाइक चांस टू मेक अफगानिस्तान इनटू समथिंग, They really do. एंड They really उसके do. लिए पाकिस्तान इज़ रेडी टू हेल्प देम। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वहाँ पर, मुझे पता है इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ये कोई आइडियोलॉजिकल डिसीजन नहीं है कि उन्होंने टीटीपी को खिलाफ नहीं। क्यों नहीं एक्ट करना। वो एक्ट It's करेंगे not तो that. टीटीपी दाइश में चले जाएंगे, पुट्टी पड़ जाएगी। तो पुट्टी पड़ जाएगी, वो अलग मसाइल है। बट दे हैव टू लाइक सॉर्ट दिस थिंग आउट। We have to sort this thing out. we both We have to sort this thing out. Both the हमने parties. हमने देखो, हमने इस्तेमाल किया इस नेक्सस को, उन्होंने इस्तेमाल किया इस नेक्सस को, इंडिया ने इस्तेमाल किया इस नेक्सस को, अमेरिका ने इस्तेमाल किया उस नेक्सस को। ये एक गिवन बात है कि एक वॉर जोन के अंदर, एक बफर एरिया के अंदर मर्सनरी ग्रुप्स, मनी मूवमेंट करने वाले, वेपन स्मगल करने वाले, स्मगलर्स, क्रिमिनल नेटवर्क्स की सेम एक दुनिया के लोग होते हैं। या इसको सब इस्तेमाल करते हैं, कोई पाक नहीं है, कोई पवित्र नहीं है। इट इज़ नॉट आइडियोलॉजिकल, इट इज़ ऑल स्ट्रेटेजिक। सब ने हाथ साफ किया। स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक। गिवन दैट सर्कमस्टांस, और अब आप चूंकि नेशन स्टेट बनने जा रहे हैं या बनना चाहते हैं या ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो बिहेव लाइक वन। या एग्जैक्टली। एंड आई थिंक बाय द वे जो ये स्ट्राइक्स हुई हैं रात को, इज अफगानिस्तान लेट्स सी, फाइनली बिहेविंग लाइक वन। मेरी जाती राय आई डोंट नो, विल हैव टू सी एंड फाइंड आउट कि यार, वो ये कहाँ fall करता कुछ तो इंटेलिजेंस आपको ऑन ग्राउंड चाहिए मूविंग टारगेट को हिट करने में। है। या नहीं, इंटेलिजेंस होगी पाकिस्तान के पास, ऐसी नहीं बात है, है पाकिस्तान तो के सही, भी assets होंगे लेकिन वहाँ। जैसे सिर्फ एसेट्स नहीं, जैसे कोऑपरेशन सरकारी लेवल पे, ओके। और क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज सेंट्रल गवर्नमेंट तो है नहीं वहाँ पे। या नहीं, फैक्शनलिज्म, पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर फैक्शनलिज्म का शिकार हो सकता है तो मतलब तो फिर अफगानिस्तान है। फिर अफगानिस्तान है। तो मतलब पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे इतनी टाइट चिड़ियाघर से स्क्रूटनी है कि कौन ब्यूरोक्रेट है, कौन अफसर है, कौन पॉलिटिशियन है, किस पार्टी में क्या कर रहा है, तो माजर के साथ अफगानिस्तान का ना इतना तगड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क होगा, ना इतनी ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी है, ना कुछ स्टेट पॉलिटिक्स का निज़ाम है। असल में 2-3 बड़े मसले हल करने को थे, वो कंदहार रिजीम नहीं कर पा रही। या एक के रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स क्या है हमारी, उनके अपने ही मसले चल रहे हैं। पहला देखे ना, रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स क्या है हमारी, जमहूरियत तो नहीं है। अच्छा, कबायली सरदार खानेट है या क्या है, कोई एमरेट है, तो उसकी वजारत किस तरह बनती है? सर्विस टू तालिबान इन अफगान अमेरिकन वॉर, व्हाट इज़ द मेट्रिक, उसका मेयार क्या है, पैमाना क्या है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्या है, रेप्लिकेशन क्या है? इन अभी भी फाइटिंग क्यों होती है इनके दरमियान? या हमारे यहाँ फाइटिंग वायलेंस में क्यों नहीं तब्दील होती, पॉलिटिकल कॉम्बैट? बिकॉज देयर इज पॉलिटिकल जिगरी पोगरी एंड मनूवरिंग टू बी डन। वरना ये भी लड़ते, सोचो पीपल पार्टी के क्या कराची में स्ट्रीट वॉर नहीं करते थे ये सारे आपस में? जहाँ पे जहाँ निज़ाम ब्रेक डाउन करता है वहाँ पे वो होता है जो अफगानिस्तान में होता है। तो अभी तक ऐसा निज़ाम नहीं बनाया उन्होंने रिकोर्स का कि पॉलिटिकल एनर्जी कहाँ निकलती है। नंबर 1। नंबर 2 मसला, तालीम और माशरत का निज़ाम हमारा अपना होना चाहिए। बिल्कुल बैन करें आप, दो तो सही ना, कुछ अल्टरनेट तो दें यार, दो तो सही ना अब कुछ यार। उसमें मदद चाहिए थी, मसला ही है बरादर इस्लामी मुल्कों की। तो एक जड़ा बरादर जड़ा नाल बैठा है, जहाँ से सारे उलमा आते हैं, जहाँ से सारी मदारिस का निज़ाम चलता है, जहाँ से इंजीनियर डॉक्टर ये सब मुहैया होते थे अफगानिस्तान के एक ज़माने में, उन्होंने नाल तुम नाराज़गी बना बैठे हो। बात हकीकत की ये है। अब दारुल उलूम देवबंद वो क्यों गए हैं?
मुत्तकी साहब, एक तो उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश भी होगी कि वो एक वाबस्तगी है जज्बाती रूहानी, एक ये है कि वो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग कर रहे हैं कि अब हमारा डीलर बीच में से हमने मुनक़ते कर दिया, से डायरेक्ट हो गए। हाँ, पार्टी से डायरेक्ट मैं आपको मशवरा दूंगा कि ऑल पार्टीज़ जो मजलिस देवबंद है अफगानिस्तान इंडिया की, उसके ज़रा फतवे देख लें पिछले कुछ आप हुकूमत के हक़ में, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम राय बरेली की हैसियत पाकिस्तान के अंदर है सिर्फ, और बांग्लादेश के अंदर वो दो शहर वो हैसियत नहीं रखते अब सुन्नी इस्लाम के लिए, अनफी मज़हब के लिए खुद कहते हैं इंडियन इस्लाम इज़ लाइक इट्स अ जोक मैन, उसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत ही नहीं है, इट हैज़ नो, यानी आपने अगर निजी फतवों की उनसे बैसे उनसे लेनी जाके तो छपवा लीजिए का रसाले उनसे ले जाइएगा फतवों के मजमूए, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी वाला तस्वुर है कि हाँ असी डायरेक्ट हो गए, हमें नहीं चाहिए तकी उस्मानी बीच में, अब मत लो, देख लो, जाओ मुंह की खा के आओ वहाँ पे, जाओ एक दफ़ा रज जाओगे वहाँ पे तुम एक बार जाके एक बार हो आओ। कभी कभी इलाज जो होंगे ना, जैसे पटवारी में कहते इलाज ही इन्होंने इलाज ही जाओ उत्थे जाओ तकी किनो उत्थे क्या होना, किस तरह के फतवे आ रहे हैं, मतलब यार इट्स अ ट्रेजिक सिचुएशन। देवबंद की हकीकत कहाँ है? पाकिस्तान में। तबलीगी जमात की हकीकत कहाँ है? पाकिस्तान में। सूफ़ी जो देवबंदी यानी जो नक्शबंदी ऑर्डर्स हैं उनकी क्या हकीकत है? बड़े पीर खाने का है पाकिस्तान में। अब वो रूहानी सिलसिला मुनक़ते करके जैसे री इंजीनियर या मैन्युफैक्चर करके इंडिया में आप नहीं ले जा सकते। ये एक ऑर्गेनिक ह्यूमन तारीख है 1000 साल की जो ये बना है ताल्लुक। दाता साहब कहाँ हैं? लाहौर। अहमद शाह अब्दाली कहाँ पैदा हुआ है? मुल्तान। लेकिन वो कहते हैं वहाँ क्या कहते हैं, बड़े बुजुर्ग तो वहाँ पर है ना, अजमेर शरीफ वगैरह में बड़े नहीं, बेशक अजमेर शरीफ वाले बड़े बुजुर्ग हैं, खित्ते में पूरे खित्ते में फैले हुए हैं, बट यार बाबा जो है अफगान कौम का मुल्तान में पैदा होता है। या तो और पाकिस्तान ने ऑन किया उसको, वो नेशनल आइडेंटिटी का बाप। हमने अपने मिसाइलों के नाम अब्दाली गोरी सारे रखे हैं, कपड़े पहले शाहराहों के नाम, चौकों के नाम छोड़ दो यार। अब ये फजूल किस्म की बकवास जो है ना, रेसिस्ट क्रैप जो है कि पंजाबी हमें, I would never say that before. It is racist. It is beyond just complaints about Afghan war. It is racist. It is inherently racist और वही टॉकिंग पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं। और वही तो किसी ने कहा था कि कल एक बंदे ने ट्वीट की हुई थी कि जी देवबंदाइजेशन मसला है। मैंने कहा जब वहाँ पे देवबंदी रजीम नहीं भी थी ना अफगानिस्तान में, सब कुछ था, इवन बल्कि अभी टोन डाउन है। अभी तालिबान की मजहबियत की वजह से टोन डाउन है। खुदा का नाम लें आप, अशरफ गनी को भूल गए आप, हामिद करज़ई को भूल गए। उससे पहले भी जो थे नूर मोहम्मद तरक्की वगैरह भी तो सारे कम्युनिस्ट जो उन्होंने पाले हुए थे, और यहाँ पे जो जल में जैसी तरीकों को सपोर्ट करते थे। अजमल खटक वहाँ जाता था, जो यहाँ से भागता था वहाँ जाके पनाह लेता था और फिर वहाँ बैठ के प्लानिंग करता था कि हमने पाकिस्तान को 4 हिस्सों में अगर तोड़ दें, बलोचिस्तान आज़ाद हो जाए, सिंध वहाँ चला जाए, पंजाब अलग हो जाए, पंजाब वहाँ हो जाए और केपी के यहाँ हो जाए, तो कैसा तो इस तरह की प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग वहाँ बैठ के होती थी अफगानिस्तान में। सो मसला पता क्या है? यू वाज गैंग्स, या पंजाबी कौमियत और उर्दू बोलने वाली जो दुनिया है मुसलमानों की, जिसमें उर्दू स्पीकर्स हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, वी इज गैंग्स नाउ। यानी तारीख में वी वाज नेवर गैंग्स, बट हर कौम का एवरी डॉग हैज हिज डे और अ वीक और अ ईयर और अ मंथ। इट जस्ट सो हैपेंस टू बी कि हमारे जो औरंगजेब या हमारे जो अहमद शाह अब्दाली थे वो ज़ियाउल हक साहब थे, एंड वी इज गैंग्स नाउ। We as gangs, we have stumbled into nuclear weapons. We have stumbled into one of the most competent air forces on planet Earth. Not in the region, on planet Earth. We have stumbled into one of the strongest military industrial bases, small arms की on planet Earth. कि हमें requisition किया जाता है यूक्रेन के लिए और अज़रबैजान के लिए और वगैरह वगैरह, ठीक है? So we as gangs now deal with this. अब जब आप ताकतवर थे, आप देखें रंजीत सिंह वाली बात, मेरा दिल दुखा था इस बात बहुत ज़्यादा। जब अफगान वॉर होती थी, यहाँ पे मैं नाम लेता, बहुत अजीज़ हमारे इर्द गिर्द, आपको पता है हमारे बड़े करीब लोग यहाँ पे, वो सोवियत टाइम्स में जाके रोटियाँ तैयार करवाते थे, टेंट खेमे पेशावर में। हम सब के कोई ना कोई अजीज़ रिश्तेदार होंगे, यकीन मैं नाम लेता था, लोग इस स्वाब की नीयत से ज़ाया हो जाता है। सेम अमेरिकन वॉर के टाइम पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने खर्च किया, अपनी ज़ाती जान माल लगाए, हुकूमत की ना सुनते हुए। हुकूमत कहती थी कुत्ते हैं, ये बिल्ले हैं, ये दुश्मन हैं, ये फलाने हैं, ये मुल्ले हैं, ये लोग कहते हमें नहीं पता, बट नथिंग डूइंग, ड्रोन हराम है। इसी माल रोड पर, इसी गुलबर्ग में लोग डंडे खाया करते थे
हाँ, इस तरह धरनों में सिर फाड़ा करते थे अपने, ठीक है ना। मैंने देखा, मेरा बचपन है ये सारा। और लोगों ने लाल मस्जिद, हर चीज़ में अवाम ने हर चीज़ में फ़ाइट किया, ठीक है। और स्टेट के अंदर भी हमदर्द थे लोग, उन्होंने साथ भी दिया खुफिया तरीके से भी और ओवर्ट तरीके से भी। ओवर्ट तरीके से भी लोगों ने, कई लोग हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास में रेलेवेंट क्या है, मेन कैरेक्टर्स हैं, इमरान खान हो, JYF हो, जमात इस्लामी हो, जिन्होंने कहा डंके की चोट पे यार ये बकवास है, दिस इज़ बुलशिट, ठीक है। ये सब के बावजूद जब हमारे पास कुछ वो, जब ये सारे मामला हुए, जब हमारी ताकत की मामला है कि हम ताकतवर हैं, हम कह रहे हैं कि इंडिया से ना मामला चलाओ, तो वो यानी इसका मतलब पंजाब के अंदर ज़रा सी कोशिश की नून लीग ने रंजीत सिंह वाली शर्ट करने की। हाँ, वो फवाद चौधरी ने भी की थी, फवाद चौधरी वगैरह ने, किसी ने कबूल, लोगों ने। हालांकि रंजीत सिंह और सिक्की एम्पायर हमारी कुवत थी पंजाब की, हम मालदार हुए उस वक्त, लेकिन नहीं ऑन करते। उस किस रिश्ते की निस्बत से? इस्लाम की निस्बत से, बस। of course, हाँ। और वहाँ पे क्या एटीट्यूड है, क्या मैं देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, अच्छा ये सारी तालिबान में, ये अफगान तालिबान में नहीं है, तालिबान सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिकली इसको यूज़ कर रही है। और ये इसकी सिनेरिज्म बड़ा ही ख़तरनाक है। आप जो लोग आपके डंडोरे पीट रहे होते हैं सारे यूरोप में और दुबई में बैठ के आपके पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो आपकी तबाही के भी डंकने बजा रहे होते हैं Exactly. कि बस अब इनको भी ख़त्म करना है। उनका है कि सब लड़ पड़े आपस में, उनका बस ये है कि बस ये दोनों लड़ पड़े, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अफ़गान नेशनलिस्ट का अल्टीमेट पैशन क्या है कि तालिबान की रजीम और पाकिस्तान लड़ पड़े और तालिबान की हुकूमत गिर जाए, और गिर जाए, और तालिबान की हुकूमत गिर उन्हें पता है पाकिस्तान ने गिरना गुरना कांस्टेंट स्टेट ऑफ केओस में रहा पूरा अफगानिस्तान, और काबुल के अंदर इनकी पार्टियां होती है। उनका जो मेजर, अगर उनका ग्रैंड गोल है ना, वो ये है कि काबुल के अंदर कॉन्सुलेट हो, वहाँ पार्टियां हो, जो हम अमरीकियों के लिए, फ्रेंच के लिए, बरतानियों के लिए जॉब्स करें, मैं CNN के लिए आर्टिकल लिखूं, और बाकी पूरा अफगानिस्तान खूब खाते हैं। तो मरियम सलमान खेल चाहती है ना, बाकी लोग क्या चाहते हैं? तो मरियम सलमान खेल की बात कर रहे हैं, बाकी क्या चाहते हैं? बाकी भी जो अफगान एलीट है जो सारी बैठी है बाहर, वही मरियम और ये इस तरह के बच्चे बच्चियां में देखता हूं, मैं कहता हूं यार शर्म आनी चाहिए, बस कर दो ना यार। आपको उर्दू कैसे आती है मुझे पहले ये बताइए। उर्दू किसने सिखाई आपको? और जिसकी ज़ुबान हो उर्दू की तरह। अच्छा, कमिंग बैक, एक और मेजर इवेंट हुआ सीज फायर वाला, जो कि आई थिंक हमने कवर नहीं किया, आज नहीं किया हमने, डिस्कस नहीं किया। तो हाउ डू यू सी दैट सीज फायर, के डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने 48 घंटे नहीं उसको बर्दाश्त किया, उन्होंने जाते जाते उन्होंने वो नहीं, वो तो देखें, वो तो इसराइलियों की एक मोडस ऑपरेंडी है, परंपरा है कि जब सीज फायर जाता है, तजावुज़ नुकसान करो लोगों का। सीज फायर के अनाउंसमेंट से पहले वो चाहते हैं कि हम 100-200 बंदा मार दें। इनको भी ऑपरेशन करने की अटेम्प्ट करनी चाहिए थी, इनको भी करनी, इन्होंने भी किया रात को, इन्होंने परसों किया था ना, नहीं कल भी किया, कल रात को इनको भी करनी चाहिए थी। बिकॉज आपको अच्छा, इस मामले में ये कहूँगा कि मुज़ाहमती तरीके जो है ना फ़लस्तीन की, दे आर मच वाइजर देन एनीवन आई हैव सीन इन द मार्केट इन द लास्ट 50 years। ऑफ कोर्स वो पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरी हैं, और उन्होंने इसको अगर आप हिज़्बुल्लाह से कंपेयर करें या आप हश्द शाबी वगैरह से कंपेयर करें, या कोई और जो तहरीकें हैं इस खत्ते में, नहीं भाई, यमन से भी ये बहुत चालाक है, हैट्स ऑफ। इन्होंने उसको समझा अपने मुखालिफ को, नंबर 1। नंबर 2, हमारी सेलिब्रेशन प्रीएम्प्टिव थी। कौन सी सेलिब्रेशन? पाकिस्तान की जो बहुत 20 ट्रम्प के 20 क्रिएटिव 20 पॉइंट्स वाली, दे आर जस्ट एम्बैरेसिंग देमसेल्फ फॉर नो रीजन, फॉर स्मॉल पिटेंसेस यार, पीनट्स के लिए। बिकम ज़्यादा बनना तो ज़्यादा बनो, पीनट्स पे राजी ना हो। अब जो डील हुई है शर्म शेख के अंदर, उस रिजॉर्ट के अंदर, जी, अब वो झपियाँ दे रहे हैं कतरी प्राइम मिनिस्टर साहब, इजरायली वो मिनिस्टर को, और वो झपियाँ पपियाँ कूट रहे हैं कि बस हमने कर लिया। यार हैव सम स्पाइन, हैव सम डिग्निटी। अभी तुम्हारे मुल्क के ऊपर उन्होंने बम गिराए हैं, तुम्हारा एक जवान शहीद किया उन्होंने, अफसर जो प्रोटोकॉल अफसर था मुज़ाहमती तरीक़ों का, हैव सम शेम। तो इट्स क्वाइट क्लियर कि गल्फ़ अरब जो हैं, मैं इसमें सऊदी अरेबिया को एक्सक्लूड करूँगा, वो एक असल नेशन स्टेट की हैसियत से अब अपने हाथ धो बैठे हैं। जो उनके पास कभी भी डिमिनिश कैपेसिटी में थी, कतर, कुवैत, बहरीन वगैरह के पास, यूएई के पास, वो सब कहते हैं वो हम फैमिली बिजनेस है, दिस इज़ अ फैमिली बिजनेस, वी आर नॉट, Saudi Arabia wants to be a real country. Saudi Arabia wants to be a real country.
एंड पाकिस्तान मस्ट मेक श्योर कि इट रिमेन्स अ रियल कंट्री। नहीं, मैं ये कह रहा था बाकी कि ये सब कतर कुवैत बाहरेन ने अपने वो कर दिए हैं। यहाँ भी जितनी कमेंट्री थी ना सीज फायर के अराउंड, पहले हमें लगा था कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन 6 मुल्कों ने, हमारा नाम भी कहीं लेते कोई, जिन 6 मुल्कों ने वो सीज फायर करवाया, जो गारंटर्स बने सो कोट एंड कोट, उनके अंदर हमारा नाम नहीं था। दूसरी बात यह है कि जितने भी रजीम आपने ओनरशिप ले ली ऑफ समथिंग जिसमें आप थे नहीं, जिसमें हम थे ही नहीं, आपको चुप रहना चाहिए। फिलिस्तीन के मामले में पाकिस्तान की प्रोएक्टिव मेजर से बेहतर पाकिस्तान की साइलेंस है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो आप बल्कि कहते भी ना बिल है, ना कैपेसिटी है, ना कुछ और। प्रोग्राम में जो मैं कहता हूँ ना कि आप कुछ करते क्यों नहीं, तो आप बाद में कहते थे कि कुछ मत करें। बस आप कुछ ना करें, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, जो कुछ नहीं कर रहे हैं ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है। मेजर लेते हैं तो फिर पीछे वो शमा जो उठा लेते हैं, फिर वो हमें आगे बताते हैं कि ट्रम्प के 20 पॉइंट्स, सर the best thing ever happened to Palestinian are these 12-20 the points. best thing since sliced bread. हाँ, the best thing, 3,000 साल से जो जंग चल रही थी ना, 3,000 साल से, वो ट्रम्प के जो 20 पॉइंट्स हैं वो अमन करवा देंगे। सुभान अल्लाह। वो अमन को यकीनी बनाएंगे। और फिर अजीबोगरीब सी कमेंट्री मैं देख रहा था, क्या कहते हैं, सीज फायर से रिलेटेड, कि जितने भी रजीम्स के माउथ पीसेज हैं वो एकदम से उन्होंने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया सीज फायर का, कि हमने एक सही चीज़ करवाया। एंड आई वाज लाइक ब्रो मतलब हंसी आती है। This schizophrenic attitude ना, पहले डिफेंडिंग, then denial, then silence, then all of a sudden it's becoming something. So they're like हाँ हंसी कराया यार, they are not acknowledging you, the world is not acknowledging you, चुप कर जाओ। You don't, अपने आप को do not volunteer yourself for something that you are not, जो तुमने नहीं किया। उस खित्ते में हमारी अहमियत सेकेंडरी है, प्राइमरी वाटर की सऊदी अरबिया वगैरह की बनती है, कतर कुवैत बहरीन वगैरह की बनती है। तो और दूसरी बात पहले उन्होंने डिनाई किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, फिर उन्होंने खामोशी, मतलब या तो एक कंसिस्टेंट लाइन से उन्होंने डे 1 से कहा होता ना कि हमारा ही प्लान है, हमारा ही विजन है, हम आपका ही विजन है सर, और हम कहता चलो ठीक है, तुमने कंसिस्टेंट पॉलिसी भी कंसिस्टेंट नहीं है, पॉलिसी भी पोस्चरिंग कंसिस्टेंट नहीं है, पोस्चरिंग कंसिस्टेंट नहीं है। या इस सारी सिचुएशन के अंदर ना, जिस बात मुझे सबसे ज़्यादा जिसने क्या कहते हैं शौक किया, वो ये थी कि बेसिक जो कॉन्फ्लिक्ट में की, जो कॉन्फ्लिक्ट कह लें, जेनोसाइड कह लें, जो भी है ना, उसकी 2 मेन पार्टीज़ हैं। एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ कौन है? सऊदी अरब नहीं है, कतर नहीं है, तुर्की नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, कौन है? फ़लस्तीनी और मज़ामती तहरीक। अच्छा, ये 2 बात नोट कीजिएगा। अब इसराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है? पूरा यूरोपीय यूनियन, जितने भी ममालिक हैं, अमेरिका, सारा फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक, इंटेलिजेंस, जिस तरह की सपोर्ट हो सकती है वो कर रहे हैं। हाँ जी। मज़ामती तरीकों को सपोर्ट कर रहा है? ईरान भी नहीं कर रहा। अब तो वो भी नहीं कर रहा। ठीक है, ईरान भी नहीं कर रहा पिछले 1 साल से। वो भी हट गया कि यार देख लो, मतलब जीतते हो तो जीत जो वो है ना, कि मतलब जीत गए तो देख लेंगे, वो जीत गए तो देख लेंगे, हार गए तो हम कहेंगे हमारा तो ताल्लुक ही नहीं। हम तो कहते थे वो हम माँ से तो सारी दुनिया तंग है, वैसे भी कह चुके हमारे दानिश्वर सारी दुनिया तंग है फॉर सम रीजन। तो एकदम से खुशी किस बात की हो रही है आपको? आपने जो पिछले 2 जनवरी 2025 वाला, आपके स्टेक्स नहीं है इस मामले के, 2025 वाला एग्रीमेंट करवाया था, उसका गारंटर था कतर। आप तो एक गारंटर की बुनियादी जिम्मेदारी भी अदा नहीं कर सके कि आपने गारंटी दी थी कि इसराइल ये काम नहीं करेगा। इसराइल ने वो काम किया, इसराइल ने सीज़फायर तोड़ा, इसराइल ने दोबारा जेनोसाइड स्टार्ट की, आप उसको भी सपोर्ट नहीं करवा सके। तो आप आज किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि आप बहुत इवन जो ट्रम्प जो इनिशियल पॉइंट्स थे आपके वो नहीं माने गए, फिर नेतन्याहू ने अपने काउंटर पॉइंट्स पेश किए, भाई वो भी माने नहीं गए, या तो वो उस पर डील हो गई थी। मैं कहता चलो तुमने ए ट्राई किया तो बी मिल गया, ये तो कोई CD कुछ मतलब कोई खुफिया किस्म की डील हो रही है जहाँ तुम्हारा ताल्लुक भी कोई नहीं है, तो तुम डंडोरा मत पीटो। प्लस मैं जो लैंग्वेज देख रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट्स हो, किसी और के भी हों, दे रेफर टू इसराइल एज इसराइल एंड दे रेफर टू द अदर पार्टी एज पैलेस्टीनियन पीपल। ये बात नोट कीजिएगा, बहुत खौफनाक अलामत है, क्योंकि जो रेटरिक है ज़ायनिस्ट का इस वक्त वो ये है कि पैलेस्टाइन एक पीपल है, यानी फ़लस्तीनी, बट फ़लस्तीन एंटिटी को ना जिक्र किया जाए। और पाकिस्तान की तरफ से जो रेटरिक आ रहा है अनबिनोइंगली या नोइंगली, वो इस तरह की वो यही है। तो आप वो स्पीच राइटर जो जीनियस बैठाए हुए हैं ना पीछे जो बैठे हुए थे, वो साइंटिस्ट जो बैठे हुए हैं, हाँ जी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं यार, इंटरनेशनल रिलेशंस जायंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट्स, इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी कुछ बैठे हुए हैं, उनको भी मिला हुआ तमगा इम्तियाज ना, शमा जुनेद साहब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए। यार हाथ उठाओ, क्या कर रहे हो? किसके लिए? तमगा इम्तियाज के लिए? नहीं, इतनी बाबरकत हस्ती का नाम लिया तो उनके तवस्सुल से अब दुआई मांग लें, ठीक हो कि यार मतलब इतनी बड़ी हस्ती का जब नाम लिया हो, बावजूद बिल्कुल नहीं वजू कर लेते हैं, शर्म करनी चाहिए यार। ये ना जो बेसिकली है ना कि पाकिस्तान भोंगा ही है इन मामलों में। आपको नहीं करनी चाहिए ये हरकतें, आप चुप होके बैठ जाए, मतलब आप खामोश स्टेक है। अब वो देखें, वो जो मुझे वो क्लिप नहीं भूलता,
जो कामरान शाहिद का था, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमास जिम्मेदार हैं, वो पोर्ट्रे ऐसा कर रहे हैं कि इसराइल से सारे खुश हैं, लाइक इसराइल तो बहुत अच्छा बच्चा है, हाँ। इसराइल से सारे खुश हैं, यूरोप के सारे लोग, अमेरिका की सारी अच्छा, अवाम। इसमें भी जब उनको आप पुशबैक देंगे तो कहेंगे यार हम तो कह रहे, वो तो है ही पागल ना, हाँ, भाई ये क्या बात हो गई, एक बैड एक्टर है तो वो तो है ही ऐसा, तो उसका हम जैसे बिल्कुल वो जिक्र नहीं करेंगे। अब्यूसिव हस्बैंड की बीवी नहीं होती, वो तो है ही है। उन्होंने तो उनके अम्मी अब्बू समझा दें उन्हें तो नहीं बदलना, तू ही बदल रहा है। व्हाट द हेल, तलाक कराओ उस बंदे को, जेल में करवाओ। या जो बंदा कानून, अच्छा फिर ना जो एक तस्वुर है ये कि एक इंटरनेशनल में हमारे दोस्त हैं बड़े, वो अजीज़ अल मशहूर पॉडकास्टर कराची के शहजाद गियास साहब, उन्होंने ख़ास एक वीडियो बनाई, मैं क्यों कर रहा है तू, तुझे क्या ज़रूरत है, तू बात कर आर्ट्स कल्चर वल्चर जेंडर सेक्स थेरी ये वो लटरम पटरम, तू क्यों बात कर रहा है, हाँ तो रो वो के इंटरनेशनल कंसेंसस है 67 बॉर्डर्स पे और ये और वो फलान, इंटरनेशनल कंसेंसस है 67 बॉर्डर्स पे, आर वी स्टिल गोइंग बाय इज एनीवन स्टिल गोइंग बाय इंटरनेशनल और कंसेंसस, सबसे हाँ या और इंटरनेशनल लॉ, अपने आप को क्यों एम्बैरस कर रहे हो ऐसे, व्हाट इज दिस इंस्टीट्यूशनल डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल कंसेंसस, एंड उसकी क्या हैसियत क्या वक़्त रह गई है यार, इसी तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में इराक की जंग हुई है, मैं अपील करता हूँ इन लोगों से, पहले मैं मजाक उड़ाता था, मैं अपील कर रहा हूँ आज जाना, यार इराक नहीं देखा तुमने, एक डॉक्यूमेंट्री देख लो यार, दिस हैपेंड इन रियल लाइफ, ये वीडियो गेम नहीं है, अफगानिस्तान में हुआ जो कुछ यार, खैबर में जो कुछ हुआ, ये सब इसी दुनिया में हुआ है, इसी तारीख में हुआ है, देयर इज नो रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो नहीं मानता, इजराइल नहीं मानता यार, नहीं। आप मुझे बताएं कि ये कैसी स्टेट है कि ये छोटा सा रकबा यहाँ होगा, हाँ ठीक है, और वो रकबा भी पूरा नहीं होगा, टेंजिबल बाउंड्रीज नहीं होंगी, और नाके से नाके होगा वो। एक ये अगर फलस्तीन का होगा, फिर इसराइल होगा, फिर फलस्तीन होगा, फिर इसराइल होगा, इंटरनेशनल कंसेंसस है ना नाकों पे, क्या चल रहा है, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग, मतलब अपने आप, अगर आप अपने आप को तसल्ली, आप कहें कि यार मेरे से बहुत दूर है, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही, नो प्रॉब्लम, कोई मसला, खामोशी क्या, देखा मैं मिसाल पे, हम बाइकआउट का मैं हामी हूँ, आप भी हामी हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं, कभी कभी दानिस्ता ना दानिस्ता पर ज़रूर चीज़ सामने आ जाती है, कोई रिश्तेदार के घर शैम्पू पड़ा होता है, कोई बीवी को साबुन ले आती है, इंसान है सब ये, उसके बावजूद हर इंसान हत्तल इम्कान कोशिश करता है ये ना आए, वो ना आए, ये ना करे, हिमायत भी करते हैं हम। कभी हमने कॉल आउट किया उन सेलिब्रिटीज़ को जो नहीं करते बॉयकॉट, एड्स करते हैं, नहीं वाई, बंदे का इनफरादी मसला है, तुम नहीं शौक ना करो, नहीं किसी ने नहीं कहा, किसी ने गाने पे नहीं रखा, करो, एक कैफियत है, एक एहसास है, आप महसूस करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहते शर्म करनी चाहिए आपको, नहीं करते भाड़ में जाएं आप। इसी तरह आपका उस पर वे इन करना, चाइम इन करना कोई डिफरेंस नहीं मेक करता। मुझे कई बार द फ्यूटिलिटी ऑफ हमारी ये डिस्कशन फील होती है कि यार हु इज लिसनिंग टू अस एनीवेज, कौन से कोई जनरल साहब बैठ के सुन रहे हैं, साथ ने बड़ा कोजेंट पॉइंट बनाया है, मैं नोट कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। सो अगर हमारी इतनी हैसियत और वैल्यू ये है कि दैट वी हैव नो रियल वेटेज, एक सिर्फ मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल वेटेज है कि हम अच्छी बात कर रहे हैं, मुस्बत बात करते हैं, कोई किसी के दिल को छू जाए वो, तो इसमें अगर वेन करना है तो फिर पूरा एक्सेलरेटर पे पैर रखो भाई, मतलब व्हाट इज दिस हाफ बेक, जैसे तुम कोई मुल्क को, जैसे तुम इतने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देते हो, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे कोई जो दानिश्वर हैं, मीडिया पर्सनस हैं, बड़ी जी वेटेड और कैलकुलेटेड, जरा जज्बात की लैब में बह के बोल दो यार, there is no value or weightage to our opinions यार। Exactly. So given that consideration, try to be on the right side of history। अब तो सच बोल दे, अब तो सच बोल दे, तू कौन सा कोई बोल के, वो इतना क्या खौफ है। अगर सीज़फायर को किसी ने सेलिब्रेट करना है ना, तो वो गजा के लोग हैं जिनको सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज़ उनकी खुशी है कि अमन हो गया, ब्रेक मिल जाएगी, ह्यूमन एड आएगी, थोड़ा सा उन्हें मतलब अपने घर जाएंगे वापस, जो रीऑर्गेनाइज करेंगे, जारी बात है यार, गटरों का निजाम होता है, सड़क का निजाम रीस्ट्रेटजाइज करेंगे, अपनी रेजिस्टेंस को देखेंगे नहीं, और पानी का निजाम। आप ये जो चीचू मलिया में बैठा हुआ बाबू है, ये क्यों खुशी मना रहा है भाई, तुमने क्या किया इस सीज़फायर को करवाने में? भाई 2.25 साल में 2.25 साल, और फिर मैंने और आपने, बाबूजी मैंने और आपने तंदूरी चिकन खाया और डिकार मार के भूल गए। हमने तो यही किया, मैं भी बगा रहा था, आप भी बगा रहे थे, तो आपको क्या टेंशन है यार, मतलब आप क्यों खुश हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही क्या अगर हम अपनी 2 साल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें ना, तो हमने क्या किया फिलिस्तीन के मैक्सिमम कि जिसके ऊपर हमें खुश होना चाहिए। मैक्सिमम पाकिस्तान की आउटपुट ये है, प्रोटेस्टर्स की पिटाई की हमने, झंडे फाड़े, फिलिस्तीन मेक श्योर किया कि पीएसएल के क्रिकेट मैच में मत जाओ, फिलिस्तीन का झंडा ना, बॉयकॉट के क्रैकडाउन के ये इलीगल है, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की मसनूआत बनाने वाले मालिकों को अबडक्ट करना, ये वो इस मुल्क में हुआ है शहजाद, इस मुल्क में हुआ है।
और हमने हर 2 हफ्ते बाद एक प्रेस जारी किया जिसमें हमने सीवियरली नहीं 2 हफ्ते बाद नहीं, पहले हमारी फ्रीक्वेंसी थी 6 महीने बाद। अच्छा, फिर जब क्लोजर टू क्रंच टाइम है अब बाय मंथली हो गई, बाय मंथली हो गया कि हम भरपूर मजम्मत करते हैं, स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन जारी करते हैं, स्टैंड कर रहे हैं विद फ्लोटिला। और जो मैक्सिमम आउटपुट रही है हमारी सिविल एक्टिविज्म की वो ये है कि मुश्ताक साहब, उसामा भाई, कुछ और साथी फिजिकली बैठ के जो इतनी जैसे डेस्परेट ह्यूमन अटेम्प्ट है, बेचारगी कैफियत, और वो भी कैसी, और वो भी यार वो जो ऑस्ट्रेलिया का साफी है यूसुफ, वो ये कह रहा था कि यार हमारे पास उम्मा के पास इतना कैपिटल है, वो यहाँ पे कोई 5,000 किश्तियाँ नहीं भेज सकते, मतलब 5 आपने 50 किश्तियाँ भेजी ना तो 1 क्रॉस होगी, 1 नहीं पकड़ेगी। जो स्टेट पेट्रनेज देगी ना, जब कोई मेन लाइन, मलेशिया तो दूर है ना बॉर्डर, हम वो उस किनारे में बैठा हुआ है और चाइना के सैम्बेट में बैठा हुआ है, जब कोई हमारी गल्फ साउथ एशिया की स्टेट ये पेट्रोनेज देगी ना तो वो एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। ये हकीकत है। तो सवाल ये स्टेट ना पेट्रोनेज दे। अब मैं वो अगली बात पे आ रहा था कि स्टेट के पास जब 100 तरीके हैं, मेरे पास हैं 2 तरीके, एक के ऊपर एक के नीचे। इसके पास 100 तरीके हैं, दैट यू हैव द बिजनेस कम्युनिटी, यू हैव रिलीजियस एलीट, यू हैव रिच पीपल जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास इमोशनल विल है, जज्बात हैं कि यार ये जाती हो रही है। देखें बोस्निया का जिहाद किसने किया था? स्टेट ने खुद थोड़ी कहा था कि स्टेट ने खुद ही कहा ये पैसे पकड़ो जाओ, लोग खुद ही कहते, स्टेट ने कहा ठीक है मैं नहीं देख रही, तुम चले जाओ। That's what they did actually जी, कि आप चले जाइए हम नहीं देख रहे। जिस तरह सेनेटर मुश्ताक साहब जब तक पहुंच नहीं ना गए गजा, स्टेट ने उन्हीं के अच्छा पहुंच गया, अच्छा ओके ठीक है हम कब कर रहे हैं, कुछ वापस ला रहे हैं, तो ये करना था। तो मेरे ख्याल से एज अ कम्युनिटी भी अगर हम देखें, बिजनेस कम्युनिटी देखें, मीडिया की कम्युनिटी देखें, मतलब बैड नहीं है ये, वर्स्ट काइंड ऑफ फेलियर है। इसराइल वो उसके हाथ में वो कुंजी है जो तजारत की कुंजी है। अब जो बिजनेसमैन है उसके इंपोर्ट आने हैं पार्ट्स के जर्मनी से, उसके पार्ट्स आने हैं स्विट्ज़रलैंड से, उसके पार्ट्स आने हैं अमेरिका से, ठीक है ना, उसने माल भेजना है वहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2 उसके वीज़े लगने हैं, उसने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है बिजनेस की, उसने एक्सपोर्ट अटेंड करना है। जो अमीर तबका है ना यार, उसकी अमीर तबका अगर डरपोक भी है ना, पैसा है ना, तो ये सारा कुछ मैनेज हो सकता है। इजराइल के खास तौर पे जो खौफ आता है ना हमारे लोगों के अंदर, वो ये है कि वो आपकी एग्जिस्टेंस आउट इन द सेकुलर रेल्म, आई नो, वो उसको बर्बाद कर देता है। यानी मैं मिसाल तौर पे एक एक्ट्रेस हैं उष्णा शाह साहिबा, उनसे मेरी 2-3 बार ये गुफ्तगू का मौका मुझे मिला है। उनके पास पहली बार जब कैंसलेशन का मामला हुआ था, जब उन्होंने फ़लस्तीन के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है वो मेरे ख्याल हाफ गोरे हैं, अच्छा, ऑस्ट्रियन है या जर्मन है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो गोल्फ प्लेयर है, तो उनको उनके स्पॉन्सरशिप सारी खो गई जब उन्होंने स्टार्ट में, हाँ उनकी स्पॉन्सरशिप्स गोल्फ में तो मेन यही होता है ना, गोल्फ में कमाई मेन ही होती है स्पॉन्सरशिप्स की, गोल्फ में तनख्वाहें तो मिल नहीं रही होती, कोई स्पोर्ट्स टीम तो नहीं होती वो, और वो अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत ट्वीटिंग की, उनकी बेगम ने, साहिबा ने, उनके हस्बैंड की स्पॉन्सरशिप्स कैंसिल होना शुरू हो गई। दिस इज रियल। अब ये रियल है। अब ना वो इतने बड़े ग्लोबल सेलिब्रिटी हैं दोनों मियाँ बीवी के, उस पर कोई रद्द अमल में लोग वो क्राउड फंडिंग कर दें या अल्टरनेटिव कंपनीज हैं, ना वो इतने छोटे हैं कि वो कहें चलो ठीक है नुकसान हो गया, लॉस हो गया, चलो मूव, उनका लाइफ स्टाइल है, उनकी ज़िंदगी का मेयार है। सो रियल टर्म को अब उन्होंने जाना है ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया और इन ममालिक के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग ज़ायनिस्ट लॉबीज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं उस दिन बात कर रहा था याद बुदादी से, मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2 साल में अगर हम एवेल्यूएट करें ना, तो ऑल दीज आर लेसन्स कि ठीक है हमें अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने आप को भी बचाना है, और मैक्सिमम डैमेज करना है अगले मुखालिफ को विदाउट डैमेजिंग योर ओन सेल्फ। यार अगर इसमें मैं बात करता हूँ, एक ज़रा जो एक जज्बातियत थी ना हमारी कौम में, परवानों की तरह, जिस तरह अब जैसे कहना चाहिए बट खुद कुछ हद तक जैसे, वो मुझे पहली बार नज़र आया कि शायद वॉर ऑन टेरर के बाद पहली बार हमारी लोगों की आंखों में से करंट निकला है, जैसे थोड़ा ना मध्यम पड़ा है हल्का सा कि हाँ अच्छा चलो दुआ कर लेते हैं। अब ये सब मेरे बचपन में नहीं था, फौरन करंट आता था इनको, जैसे एक एनर्जी है सिविलाइजेशनल एनर्जी, वो थोड़ी सी उसको एक अमेरिका की मल्टी ट्रिलियन डॉलर मशीन हमारे सर पे आगे उसके बाद लोगों ने रिपरकशन भी देखा ना कि मतलब मैं पढ़ा था वो किताब, नहीं ग्वांतानामो से अलग जो लोग बोस्निया जिहाद करने के लिए गए, जो सारी फैमिली गई यूरोप से माइग्रेट होकर बोस्निया गई,
बाद में उनकी सिटीजनशिप रिवोक हुई, उनको किसी को सूडान भेज दिया, कोई को गुआंतानामो में चला गया, फजूल में, मतलब सम रैंडम, बिल्कुल रैंडम था, किसी को पता भी नहीं था कि अलकायदा होती भी कोई चीज़ है जी, राइट। सो वो मुझे समझ आती है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमें अगर थियागो जैसे ये लोग ये काम कर सकते हैं तो हम अपना कैपिटल बड़े सोफिस्टिकेटेड वे के अंदर एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लगा सकते हैं इसके अंदर। और मेरा नहीं ख्याल के उम्मत के जो बिजनेसमैन हैं अगर वो प्रॉपर एक NGO एफर्ट चलाएं और उसी रेलम के अंदर खेलें जो रेलम उन्होंने डिफाइन की है, जो उनकी दुनिया उसी के अंदर खेल के उनको शिकस्त दें अप अंटिल गेम टूट जाए, या अप अंटिल की गेम, और गेम टूट गई हुई है गेम। अब मसला मैं उस पर आता हूँ ना, मसला ये भी गेम टूट गया, गेम टूट। दूसरा मसला ये है कि अब जितनी भी बातें हो रही है ना उसके अंदर इस बात का जिक्र नहीं है कि इसराइल का जो जेनोसाइड किया है, जो 2 हमारे क्या कहते हैं 7 लाख बंदे मरे हैं, उनका हिसाब किसने लेना? ये बात ही ये ना मतलब ये कोई टॉकिंग पॉइंट ही नहीं है किसी के पास। बड़ी अजीबोगरीब सी बात की गालिबन औरिया साहब ने, मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था, बड़े शौक से मैं देखता होता हूँ, मच टू योर शिग्रिन, लेकिन आई लव हिम डूड, आई थिंक ही इज अडोरेबल। वो कह रहे कि उन्होंने कहा यार ये सब बातें ठीक हैं तुम्हारी, इस पे हम नहीं जाते, बट जो बंदे मारे हैं उन्होंने उसका हिसाब नहीं लेना। यानी इतना जैसे मैं वही बात कर रहा हूँ बार बार, वॉर ऑन टेरर ने जो चीपनिंग की है ना हमारे खून की, मुस्लिम ब्लड की चीपनिंग जो हुई है कि यार ये जब बह जाएगा, वी आर नंबर्स, एंड आई थिंक ऑन सम लेवल मुसलमानों के लिए भी हम एक दूसरे के लिए नंबर्स मतलब ये उमर शिवा ने ट्वीट की हुई है, गजा में लोग इस डील पर जश्न मना रहे हैं जिस पर हज़ारों मील दूर बैठे पाकिस्तानी नाखुश थे। जैसे वो डील एंड एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो गई है। डील आइडियल नहीं होती, इसमें दोनों तरफ को कुछ ना कुछ मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता। नेतन्याहू दरिंदा है लेकिन बावर रहे, फ़लस्तीनियों की मौजूदा नस्लकुशी का आगाज़ हमास के हमले से हुआ था। मतलब ही डिड नॉट फॉरगेट टू मेंशन कि ये सब कुछ अब्बू बताते हैं ना क्या लिखना है, नहीं ही जस्ट स्टूपिड, नहीं वो अब्बू बताते हैं ना पीछे से। हामिद कॉलोनी साहब कहते हैं कि जितने भी सहाफ़ी हैं उन्हें अरबी नहीं आती, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंज्यूम करते हैं वो इसराइली मीडिया, जी अंग्रेजी मीडिया जो अंग्रेजी मीडिया कंज्यूम करते हैं। और जो अंग्रेजी मीडिया के अंदर कौन जाता है, रिसर्च करता है, देखता है कि अच्छा इसकी ये एडिटोरियल पॉलिसी है, ये वहाँ से बोल रहा है, उसने देखा होगा। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक तो जेफ बेजोस है। ये किसको अच्छा न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है? अच्छा, तो ग्रे जोन एक अल्टरनेटिव न्यूज रिपोर्टिंग सोर्स है। अच्छा ग्रैन ग्रीनवाल्ड जो था इसने विकीलीक किया था। अच्छा अब इतना एफर्ट कौन करे? अब इतना एफर्ट कौन करे कि वो जाके देखे कि सबस्टैक पे आर्टिकल्स नहीं पढ़ते इनका सबस्टैक है नहीं, मसला ही। अब मैं वहाँ पे मोहिंद्र रब्बानी, हम ज़ाहिर सी बात है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो भी फ़लस्तीन के ऊपर बात हो वो किसी ना किसी फ़लस्तीनी ने लिखी हो तो बंदा उसको सीरियसली ले। भला होता है। उसे पता भी होता है, ग्राउंड का आइडिया होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं और बात हो क्या रही है। तो मैं मोहिंद्र रब्बानी को देखता हूँ कि वो क्या लिखा है, और फिर मैं इन लोगों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ वाह, नो वंडर वी आर इन दिस। मोहिंद्र रब्बानी साहब फॉक्स न्यूज़ पे आते हैं? नहीं स्काई न्यूज़ पे आते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी डिबेट की थी उसके साथ, लेक्स फ्रीडमैन के साथ। हाँ बहुत जी थी या उसके अंदर वो छोटे तो आ रहे थे जो दोनों बैठे हुए थे ना, डेस्टिनी और क्या नाम था उसका, डैनी मॉरिसन वो अलग फिर बेहतर हुआ करता था एक ज़माने में। छोटे तो बहरहाल ये हमारे पब्लिक डिस्कोर्स का आलम है, इस तरह की कमेंट्री हो रही है। असली में मसला पता क्या है, जितना बेंड ओवर बैकवर्ड्स कर रहे हैं ना, इनको असली में डोमेस्टिक विन चाहिए। या असली में डेस्परेशन है डोमेस्टिक विन की, और जो मई वाली झड़प है उसको सही तरह कैपिटलाइज नहीं कर पाए शायद, या क्या मसला है। ये डोमेस्टिक विन नहीं है आपका, बिल्कुल भी नहीं है। इसको मत बनाएं। ये आपका विन कभी नहीं हो सकता। ये आपकी पैथेटिक परफॉर्मेंस है, आप इसको इग्नोरेंस में आप इसको इग्नोर करवाएं, इसको आप पर्दा करें, आप इसको सामने ला के अपने आप को एम्बैरेस क्यों कर रहे हैं? असली में हर बंदा मुश्ताक साहब नहीं घुसता ना बंदा महवरे के यार। मुश्ताक साहब ने इस्तीफा दे दिया यार जमात से। आई मीन उनकी बतौर आप जमात के तर्जुमान आप क्या कहना अल्लाह माफ करे, मुझे किसी ने तर्जुमान नहीं बनाया। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। आई विश हिम वेल। आई थिंक मुश्ताक साहब जज्बातियत में उन्होंने फैसला किया है। आई डोंट नो, आई गेस सही है, अच्छी बात है। जमात का जो स्ट्रक्चर है ना ब्यूरोक्रेटिक, वो शायद उन्हें कंस्ट्रेनिंग लग रहा था कि यार ये क्या, मतलब मुझे हर चीज़ में ये ना करो वो ना करो, ये ना करो वो ना करो, इस तरह कर लो इस तरह। उनका ठीक है, सही है, बस यू नो मुश्ताक साहब सिविल एक्टिविस्ट थोड़ा ट्रांसेंड भी कर गए इलेक्टोर उस वाली सेनेटोरियल पॉलिटिक्स उसको कि जैसे एक लार्जर देन लाइफ सिविल एक्टिविस्ट कैरेक्टर बन गए हैं। और
उन्होंने जो सख्ती झेली होगी यकीनन उस सफ़र में, और वहाँ पे उनकी लाइफ पूरी रीवैल्यूएट भी उन्होंने अपनी की होगी कि मेरा फिर बहुत भी जज्बाती वाबस्तगी है फ़िलिस्तीन के साथ और अहले फ़िलिस्तीन के साथ। तो अब देखते हैं, उनको मिलते हैं आने वाले दिनों में मुश्ताक साहब को, उनसे सुनते हैं किस्से वगैरह अंदर की बात सुनते हैं आगे क्या हुआ वहाँ पे, एक्सक्लूसिव वो नहीं। बट मुझे सबसे अच्छा जो बयान लगा ना, मुझे जो सबसे अच्छा बयान लगा ना वो ग्रेटा का बहुत अच्छा था। और ये बात भी हमने करनी थी कि ग्रेटा की जो पूरी जर्नी है फ्रॉम 2016 टू 2020, मतलब शी वाज द पोस्टर चाइल्ड। देखो यार, शी वाज ऑन डेवॉस हर मीटिंग में, हर साल शी वाज मीटिंग ब्लडी प्रेसिडेंट ओबामा, हिलरी क्लिंटन, अर्सुला वॉन्डरलेन, एवरीबडी हु वाज एनीबडी उस ट्रांस एटलांटिक जो कॉस्मोपॉलिटन माशरत है, जो ह्यूमन राइट्स और सारे बज़वर्ड्स मैच करती है, क्लाइमेट चेंज और ये और वो और चाइल्ड ट्रैफिकिंग और लेबर लॉज और लटरम पटरम और जेंडर और सेक्स और ये वो, उसमें वो ग्रेटा थनबर्ग जैसे एक सतून बन चुकी हुई थी उस एहसास का। एंड शी वाज लाइक बिल्ट टू लीड यूरोपियन पार्लियामेंट 20-30 सालों के अंदर, सुनो समडे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हर सारा उसका जो सीवी था ना, उस बच्चे के अंदर अपना शऊर पैदा हुआ, अपनी कुछ सोच फिक्र पैदा हुई, उन्होंने कहा ना क्लाइमेट पशे पुश्त नहीं, सबसे बड़ा शैतान ये है। उसने लिंक किया, उसने कैपिटलिस्ट पावर स्ट्रक्चर को क्लाइमेट के साथ, जेनोसाइड के साथ, इंडस्ट्री के साथ, वेपन इंडस्ट्री के साथ, सारों को लिंक किया और लोगों को बताया कि असल मसला तो ये है। और हमारी तो मतलब मगरबी इंपीरियल अज़ाइम और उसकी लास्ट जो छावनी है मगरबी, जो प्रॉपर जो कॉलोनियल छावनी है, उसने कहा ये है, उसने कहा लो, और द मोमेंट उसने नाम लिया इसराइल का खत्म और कंडेम किया, सब खत्म हो गया। मतलब मैं वही सोचता हूँ कि ये जो बात होती थी ना कि ये जो ग्लोबल साउथ एंड वट एवर, हमारे भी एक्टिविस्ट हैं सारे यहाँ पे, मलाला द चीयर लीडर, और मतलब जब मलाला आई थी बैक इन 2015 पाकिस्तान वापस नोबेल पीस प्राइज़ के बाद, तो सारे न्यूज़ एंकर्स तो ऐसे पागल हुए थे, अगली वज़ीर आज़म आ गई हमारी, ये हो गया वो हो गया। ग्रेटा थनबर्ग कुड हैव इजीली चुनन दैट पाथ कि आप एक साल चुप रहें, साल बाद एक ट्वीट करें, और एक ट्वीट करने के फिर एक साल बाद आप जाएँ इजिप्ट और गज़ा के बच्चों के साथ 5-6 फ़ोटो लगाएं, एंड मतलब आपने जो टोकन एक्टिविज्म करना होता है। इजिप्ट गई थी? हाँ, इजिप्ट जाके 5-6 फ़ोटो लगाई, एक 500 जितने भी पैसे देने होंगे उसने दे दिए थे। तो जो टोकन एक्टिविज्म होता है ना, सेफ एक्टिविज्म, टोकन एक्टिविज्म कि ना एक तरफ से प्रेशर है ना दूसरी तरफ से प्रेशर है, और आपने उसके अंदर से इसराइल को आपने जेनोसाइडल एंटिटी नहीं कहना, आपने उसको अपार्थाइड स्टेट नहीं कहना, आपने कंडेम नहीं करना उसका वायलेंस, और आपने हॉस्टेजेस का जिक्र करना है, लाजमी करना है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। ब्रिंग एवरीवन बैक, ब्रिंग देम होम का हैशटैग यूज करना नहीं भूलना अपनी ट्वीट में फॉर द वाइडर रीच, राइट? सो शी कुड हैव गॉन टू दैट पाथ, बट कुडोस टू हर कि उसने कहा कि भाई भाड़ में गई तुम्हारी ये कॉर्पोरेटाइज्ड एनजीओ स्टाइल एक्टिविज्म, मैं नहीं कर रहा। कॉर्पोरेट एनजीओ मिलिट्री इंडस्ट्रियल एनजीओ कॉम्प्लेक्स, वो जो है ना, वो जो जिस कॉर्पोरेटाइज्ड एनजीओ ने अफगानिस्तान की, मैं यूनिक हूँ, मैं औरतों के हक में बिलीव करती हूँ, सिर्फ अफगानिस्तान की औरतों के हक में, दुनिया में गर्मी बहुत हो रही है, ये सब मेरे नायाब और अपने आइडियाज हैं, किसी और के आइडियाज नहीं है, मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं एक रोबोट इंसान नहीं हूँ। औरतों को सैनिटरी पैड्स और नैपकिन्स चाहिए सिर्फ अफगानिस्तान की औरतों को, सिर्फ मतलब फलस्तीन की औरतों को नहीं चाहिए सारा कुछ, सिर्फ अफगानिस्तान की औरतों को चाहिए। तो ये इस तरह का मतलब आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि जिस तरह से उसने 2 मरतबा जेल में होके आ गई है, और मलाला ने सिर्फ 5 बब्बर शेर है, वो छोटा सा बब्बर शेर है। तो और पता क्या वजह है, मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगा, यूरोपियन स्कैंडिनेवियन मुल्कों के बच्चे हैं ना, उनके अंदर जो मैं उनकी स्कूल का निज़ाम देख रहा था एक बार ना, स्टडी कर रहा था, तो उसमें ना रफ प्ले का कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों को ना वो खेलने कूदने देते हैं। उन्होंने ऐसे जिम्नेजियम बनाए होते हैं हर स्कूल में, जिनमें तोड़ फोड़ की गुंजाइश भी होती है, गिरने रपटने की भी, और उनको कहते हैं गिरो, खेलो इसमें। पूरी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्टाइल प्ले, टच टेस्ट स्मेल वाला, बनाना तोड़ना चीज़ों को, सर्किट बनाओ तोड़ो। इस तरह हमारी तालीम होनी कि सुबह वो के आर्ट क्लास क्या होती है हमारी, बेटे मे के लैंडस्केप विद द सन, आर्ट है, यू कांट लाइक इट्स आर्ट, यू कांट डिक्टेट इट। सो हमारा तालीम का निज़ाम रिटार्डेड है, हमारे हम सब रिटार्डेड निकलते हैं, बशमूल मेरे और आपके। अब वो बच्चा जो है उसके पास ना मजहबी ना कोई उस तरह की मॉरल फ्रेमिंग वगैरह ट्रेनिंग है, बट एक सेकुलर एक रफ फ्रेमवर्क, लेकिन जो भी उसके टीचर्स ने उसको बिल्कुल ठीक चला। अब इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, मैं उसकी बुनियादी उसकी बात कर रहा हूँ बचपने की,
यार वो ऐसा कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर इंस्टिल करते हैं ना कि वो अब राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग, मसलियत पसंदी नहीं है उनके अंदर, गुंजाइश निकालना नहीं है। अगर चीज़ गलत है उसको मैंने ठीक मतलब करना है। उन्हें अपने पूरे कैरियर का बेड़ा गर्क करवा लिया। मतलब अगर अब वो बच्ची नहीं कह रही कि देखें जब उमर चीमा साहब को मैं कि जब सुलह होती है तो वो बच्ची नहीं कह रही है, वो बच्ची कह रही है जिनोसाइड एंड होनी चाहिए, एंड होनी चाहिए, स्टेट गिरनी चाहिए, एंड होनी चाहिए स्टेट। वो ये चाह रही है, वो ये कह रही है। अच्छा आप स्टेट नहीं है उमर चीमा साहब, ना शहजाद, ना ये बाकिर, ना शहजाद, ना क़यास, ना मुजम्मिल। वो तो तुम किस चीज़ की डिप्लोमेटिक, तुम कोई रियासत हो? मतलब मुझे ऐसे ट्वीट कर रहे होते हैं जैसे, मतलब मुझे हैरान होता मैं, यार यू आर जस्ट अ पर्सन। ऐसे ट्वीट करते हैं, ऐसे पोस्ट लगाते हैं जैसे कि कोई ना, मतलब यूएन में स्क्रूटनाइज होनी है आपकी स्टेटमेंट। अरे यार जस्ट अ पर्सन, इफ़ यू आर जस्ट अ पर्सन, और अगर माइल्ड या नीम या हैवी एक्टिविज्म कर रहे हो, छक्का मारो, छक्का मारो, वन लाइफ टू लिव, क्या हो गया यार? आस्क फॉर द मून, या आस्क फॉर द मून। इसराइल की रियासत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बस। देखिए आपको रियलिस्टिक होना, बट क्यों मैं रियलिस्टिक मैं नहीं हूं, मैं रियलिस्टिक, मतलब मैं कुछ तनख्वाह ले रहा हूँ, मुझे कुछ 2 सर्विस की गाड़ियां मिली नहीं है, मैं को 19 ग्रेड का बैटमैन लगा हुआ है मेरे घर। आई एम अ पर्सन, आई विल आस्क फॉर द मून। हाँ स्टेट का काम है कि वो ठीक है अपनी कंट्रोल, जब वो स्क्रू अप करेंगे तो फिर मैं दोबारा याद करूँगा मैं तो चांद मंगाया सी, ठीक है ना। तो दिस काइंड ऑफ वियर्ड काइंड ऑफ सेल्फ सेंसरशिप मैं देख रहा हूँ कि नहीं, देखें पॉलिटिकल रियलिटीज होती हैं, इंटरनेशनल, all that shit with political realities। और आफ्टर लूजिंग लाइक 7 लाख बंदों की शहादत, और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि पॉलिटिकल रियलिटी, वो जिस पॉलिटिकल रियलिटी की बात कर रहे थे ना, उसके अंदर कोई इंटरनेशनल लॉ था, उसके अगर वो होता तो इस टाइम नेतन्याहू किसी जेल में होता। वो किसी मुल्क का वज़ीर आज़म तो ना होता, नहीं, जो ट्रम्प के साथ बैठा हुआ नहीं। तो मतलब वो तो खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया देन मतलब गो बिग और गो होम। एंड अगर वायलेंस का ही वो है पैमाना जो आप मानना नहीं चाह रहे, जो आप भी मानना नहीं चाह रहे हो, जो हम आपको पीट के कह रहे हैं कि जो पैमाना है जो जिससे मापी जाती है ताकत, सियासी कुव्वत, वो वायलेंस है, तो पाइए ना ऐसी छनकने रखे ने बम्ब जी। वो गल्फ में विल और एक्टिविज्म नहीं है, विल और डिज़ायर नहीं है, तो फिर उन्हें को भी डिमांड करो कि आप ऐसी रियासत को तश्कील दें जिसके अंदर विल और डिज़ायर हो। हर चीज़ में आप ये में गिनवाएंगे कि नहीं वो पॉलिटिकल ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ और ये और फलान। इंडिया की बारी तो आप ये नहीं कहते, देयर आर नो पॉलिटिकल, सही कहता है इनको, यार इंडिया ने हमला किया तो आपने ये नहीं कहा सुलह कर लो, वो बड़ा मुल्क, हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी है, ये क्यों नहीं कहते? बात सही है, बात सही है। आपको नहीं एग्जिस्टेंशियल लगता है इसराइल, वो आपकी सोच है, मुझे तो लगता है, मुझे तो नजर आता है राइटिंग ऑन द वॉल है कि वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। आपको इंडिया से ज़्यादा इमीडिएट और एक्टिव नजर आता है। और जब बाय द वे ये भी मोदी की वजह से है, थैंक्स टू मोदी, ये हट जाए, मैं तो कहता हूँ योगी है फिर उनको पता लगेगा। मैं कहता हूँ अगर कोई खुदा खास्ता कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर आ गई तो ये तो आधे वैसे ही पिघल जाएंगे पाकिस्तानी। क्यों देखो उसने वो टोट बैग पकड़ा हुआ था, ये अभी तक फिलिस्तीन का टोट बैग पर, प्रियंका गांधी को टोट बैग पकड़ो उसके सिर पे मारो। जिस मुल्क के अंदर वो मुसलमानों के टोटे टोटे कर रहे हैं, तुम्हें क्या भाई? क्या अब वैसी साहब है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, ज़रूर बात है हमारा मकसद मुश्तरक है, लेकिन वो भी हमारे मेजर हैं। वो भी नहीं, मेजर कर्नल है, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल है यार, नाम है यार, वो डीप अंडर कवर है, काफी डीप चला जाता है, उनका मसला भी यही है। उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट क्या है डायकोटमी, उसके बावजूद कि हमदर्दी और मोहब्बत के बावजूद जब पाकिस्तान का मामला आएगा, इंडिया का मामला आएगा, हम क्या कहेंगे? वो हमारे मुखालिफ हैं, वो हमें लड़ाई में है, वो पॉलिटिकल एक्ट ऑफिस होल्डर हैं, इतनी सी बात होगी। यही मंतक आप इसराइल पर जरा अप्लाई करके देखें। इसलिए बेशरम है नहीं, ऊपर से मेरे ख्याल से वो बेशरम भी हैं थोड़े से, और मस्जिद अक्सा के साथ इनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ख्वाहिश ही नहीं है यार। रसूलुल्लाह के पैर मुबारक, यार ये बरेलवियों को बताओ ना यार, क्या कर रहे हो? 2 साल आप लोग चुप रहे, अब टीएलपी अब बाहर आई यार, रसूलुल्लाह के कदम मुबारक वहाँ पे लगे हैं भाई। नहीं, और यहाँ से हमारे जो थे पीर गंज शकर वगैरह वहाँ जाते रहे हैं, यहाँ से सूफियों का पूरा वहाँ पर पंजाबी सूफिया का एक पूरा जी एक रूम है वहाँ पर जो उनको डेडिकेट किया था। तो आई मीन हमारा तो रूहानी ताल्लुक तो 100 साल पुराना तो नहीं, हाँ जी 1400 साल पुराना है, लेकिन वो इन लोगों को समझ नहीं आती, और वो इन लोगों के लिए एक लायानी सी बात है। वो कहते हैं ये तो नेशनलिज्म का मसला है, ये तो 2 स्टेट्स की लड़ाई है, तो ये तो बड़ी सेकुलर लड़ाई है, कोई रिलीजियस मोटिवेशन नहीं है इसकी। तो
इसके अंदर रिलीजियस कार्ड जो पाकिस्तान का मजहबी तबका लेकर आता है। I don't know, it's just crazy. मतलब ये लोग पढ़ते नहीं है। नहीं तो मैं कहता हूँ बेनगवीर वहाँ जो वो जो कर रहा था वो क्या कर रहा था? नूरानी कायदा पढ़ने जाता है वो मजलक सा के बाहर। या बस असल में क्या करें यार, दुनिया ऐसी ख़त्म होनी है ना। चले विद ऑन दैट एंड आई गेस के 1 घंटा हो गया। पूरा हो गया, टिकट पूरा हो गया। टिकट पूरा हो गया, एक टिकट वो अंकल वो जो है वो बम्पर कार वाले अंकल इशारा कर रहे हैं कि पैसे पूरे हो गए बेटा टिकट के आपके। सलमान भाई जो है ना वो स्टार नहीं बनने देते मुझे। ये ना होते तो स्टार बन जाते। ये ना होते ना, ये रोकते ना हाथ ना रोकते ना हमारा, यकीन करो यार this idea of restraint, like intellectual restraint, this is something I want to explore further. But आप 2-4 मिनट हैं, सलमान भाई से पहले नाराज होते हैं। ये कहाँ से आता है? I don't get it. Like आपका कोई स्टेक नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस बात कहनी है। वाहन अरे तुम्हें क्या डर है यार? तुम तो जैसे मैं और वो तो तुम तो फर्द है ना यार, ट्विटर पे बैठे हुए ये और वो फलाना। क्या इतना डर है वीज़ा नहीं लगेगा या ये नहीं होगा या वो नहीं होगा या फलाना नहीं होगा? I don't think at this point वीज़ा का डर है, पता नहीं, लेकिन जस्ट रिडिकुलस के वो नहीं। क्या लगता है कि लिटरेरी फेस्टिवल में नहीं बुलाएंगे वो जर्मन एम्बेसी वाले? ये तो जेन्युइन डर है यार। ये तो एक जेन्युइन डर है। पहाड़ में जाओ ना यार, फिर तो पहाड़ में जाओ ना यार। वो तो तुम जाके यार किसी कॉफी शॉप में 10 दोस्तों को बुला लो, कह ये हमारा लिटरेरी फेस्टिवल है। स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलते ना, फिर मसला ये भी तो होता है यार। जेब से यार 2-2 हज़ार की कॉफ़ी पिला देना सबको यार, एक केक का स्लाइस दे देना यार, हो गया लिटरेरी फेस्टिवल। ये भी मसला है। मतलब असली में यार तो आदतें। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ ऑडियंस से भी। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है, ये बंदा 8वीं-10वीं बार अपना फ़ोन देख रहे है, तुम क्या निकाल रहे हो? मैं ट्वीट निकाल रहा हूँ जो मैंने पढ़नी है आखिर में। कभी घड़ी चेक करता है अपनी, कभी घड़ी भी इसकी वो मैसेजेस वाली है, व्हाट्सएप वाली है। नहीं वो एक मैसेज आया था, इसकी व्हाट्सएप वाली घड़ी। हाँ वो एक मैसेज आया, ये वैसे तो वो एक मैसेज आया था और मैंने ट्वीट निकाली जो मैंने पढ़नी है अभी। अरे अब पढ़ें, आप ट्वीट पढ़ दें जी, पढ़ें ट्वीट। ये ट्वीट पढ़ेंगे, उस पर हम ख़त्म करेंगे। 7 बिन रियाज। तो ये नहीं ये छोटी सी है। एक हुज़ैफा नाम के बंदे की ट्वीट है जो खुद एक फ़लस्तीनी है लेकिन अमेरिका में रहते हैं। तो उन्होंने अपनी अक्टूबर 7 के ऊपर ये बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि ऑनेस्टली 2 years on I find myself uninterested and uninclined to commemorate October 7 with the resistance fetishizers for whom resistance is nothing more than an aesthetic, with the academics who have spent the last 2 years writing on Gaza through materialist class-based lenses, forcing it into the preset frameworks, nor with the self-proclaimed activists who hold grand commemoration for Gaza's martyrs only in ways they find comfortable, ways that often erase the Islamic essence from the entire conversation. All I can think of it is how 2 years on it's getting harder and harder to keep moving forward. As the days pass, you try your best not to grow robotic, not to let grief calcify into numbness. And in these moments, my mind drifts to those who come before us, the nameless, faceless, voiceless believers who toiled and bled so that the banner of truth could remain raised. पूरी ट्वीट है लेकिन मेरे ख्याल से उसका जो क्रक्स है वो पहले 2 सेंटेंस बिल्कुल लबाब वाज़ेह है कि जो मतलब जैसे मुज़ाहमत, अब देखें ना यूट्यूब की जैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं खुद इतना फ़नी फील कर रहा हूँ, मुज़ाहमती तरीके, मुज़ाहमतकार और ये मतलब रेजिस्टेंस, मतलब वो स्टार वॉर्स हैं यार, वो रेजिस्टेंस है, वो रिबेलियन है, मतलब लफ्ज़ बोलो, हंगर गेम्स हो रही है यहाँ पे, हंगर गेम्स हो रही है यहाँ पे। वो जो इस्लामी उसके एहसास हैं उससे शर्माना, और इसमें मैं सबसे बड़ा मुजरिम अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट है हमारी पाकिस्तान में, कि वो जैसे उसको उस क्लास ये इम्पीरियल कैपिटलिस्ट के खिलाफ और ये मटीरियलिस्ट को स्ट्रगल। अरे नहीं यार, ये जिहाद है, जिहाद है। इसीलिए तो वो मतलब वो लोग कहते हैं ना कि गज़ा वाले बहुत खुश थे और जंग से। यार आई नो पीपल जो लोग गज़ा नहीं छोड़ के, मतलब अनस रशीफ को ऑफर थी कि तुम अभी जाओ, नहीं जाते, ये त्यारा है, ये टिकट है, वो खड़ा हुआ है, कतर जाओ, सुकून से वहाँ बैठ कर रिपोर्टिंग करो, यहाँ चले जाओ। नहीं जाते लोग। उसने कहा मेरी लाश जाएगी, उसकी लाश ही गई वहाँ से। हालांकि उसका दोस्त शहीद, उसका दोस्त एक हमले में उसके साथ हुआ, ही गॉट इंजर्ड, तो उसने अपने दोस्त को उसी टाइम भिजवा दिया। बल्कि एक बच्चा है इंस्टाग्राम पे, बड़ा प्यारा बच्चा है, उसकी फैमिली मूव बैक की थी गाजा अबाउट 4 years ago। वो बताता है कि हम मूव बैक किए थे, और वो रहता था यूएई में, दुबई में रहता था या अबू धाबी, मुझे याद नहीं आ रहा, और वो मजाक करता है इसके बारे में कि एंड लो एंड बिहोल्ड
या और ये मेरे ख्याल से वी नीड टू, हमने कोशिश की इन 2 सालों के अंदर के मैक्सिमम फ़लस्तीनियों से ही बात के इंटरव्यू करें खुद हम। के ही इंटरव्यू। अब मसला ये कि वो अंग्रेजी में होते हैं तो अंग्रेजी वाले वो कम देखते हैं लोग प्रोग्राम, वो सारे आप इंग्लिश पॉडकास्ट पे देख सकते हैं। माजरत चाहते हैं, उनको तर्जमा कौन करे बैठ के, लेकिन उर्दू बोलने वाले वो एक हमारे ही हैं, वो कदूमी साहब, उनका इंटरव्यू करो तो चैनल बंद हो जाता है। उनका इंटरव्यू चैनल बंद हो जाता है। तो ये दिस इज व्हाट वी आर स्ट्रगलिंग विद। और इसके अंदर भी अगर एक दूसरे की हम टांगे खींचेंगे, मतलब वो मुझे समझ मेरी जो इंटेलेक्चुअल की जो कब्ज की बात है ना, इंटेलेक्चुअल कब्ज, कि तुम छक्के नहीं मार रहे, तुम्हें क्या डर है? इस इंटेलेक्चुअल कब्ज में मुझे लेग पुलिंग नजर आती है कि जो कोई छक्का मारता है। अब जैसा मैं साहिल दीन को देखता हूँ, हर वक्त ये होता है, साहिल दीन क्यों नहीं गया लोटला पे, तू टांगे क्यों खींच रहे हो यार? तुम कहो, तुम कंधे पे हाथ रख के धक्का दो अगले को कि तू ये ले पैसे जा। लाइक ये मुकाबले मुझे समझ नहीं थे कि इसको मुकाबला कैसे हो गया, डोमेस्टिकेट करके मुकाबले का कैसे बना लिया उसका वो मरकज। व्हाट द हेल मैन, आई मीन दिस कॉज इज सिंसियर एंड सिंपैथेटिक। अब मारिया बी की नफरत अब समझ नहीं आ रही उनको, है ना? इट्स लाइक दे हेट हर बिकॉज ऑफ पैलेस्टाइन नाउ, बट दे हेट हर फॉर अदर रीजंस एज वेल। इतने प्यारे बच्चे वो फिलिस्तीन के जो यहाँ मेडिकल पढ़ रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, वो कभी उनको लेके केक खा रही हैं, कभी उनको लेके, अब वो जिस तरह उनको समझ आती है कि उन्होंने उनको प्यार करना है। एक इंसान है, उनकी अपनी सेंसिबिलिटीज़ हैं। कभी वो कैफ़े में जा रहे हैं, यार वो अपनी जेब से ज़कात सदकात अपने पैसे खर्च करके इन बच्चों को पाल रही हैं, चैरिटी में पैसे दे रही हैं, रैलियाँ कर रही हैं, जो मर्जी समझे इंसान को। तुम कहो भाई हमें नहीं इत्तेफाक इस औरत से, नहीं इत्तेहाद इस बंदे। अब जैसा मुश्ताक साहब के मामले में अभी तक सारों ने अपनी प्राइड सॉल्व नहीं की, बाय द वे सारों ने नहीं की। हाँ मुझे आइडिया है यार। अभी पेट में मरोड़ है उनके। और जिसने एक आधे ने कोई बात भी की है, वो भी को आधे टेढ़े मुंह से ना कि मुश्ताक इज हाँ, और उसके बाद उसके बाद पूरे 2 मिनट उसने सैलरी में गाली निकाली। उसके में और बाकी ने की नहीं। यार जस्ट ग्रो अप यार, just grow. I don't know why these people are so petty. But pettiness is too. But I can be pettier. Yeah. Okay. On that note. Saad has to go home. Yeah. And Salman also has to go home. Camera tod dega warna. All right. Bye bye.